Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, good morning, all of you. Now today we are going to learn grammar section. In the grammar section, we are going to learn remove to. Remove यानी हटाना. to को किस तरह हटाते हैं. ये remove to जो है आपको 8वीं से लेके 12वीं तक ग्रामर में आता है. तो हम आज रिमूव टू पढ़ेंगे. देखिए टू यानी टी डबल ओ को जब हटाया जाता है तो इसके बदले सो दैट का इस्तेमाल होता है. ये टी डबल ओ टू यानी ये एडवर्ब है. टी डबल ओ टू ये एडवर्ब है और इसके साथ टू यानी वर्ब के साथ जो टू होता है वो इंफिनिटिव की हालत में होता है और टू की जगह सो और दूसरे टू की जगह दैट का इस्तेमाल. यानी पहला टू जो है वो एडवर्ब है और दूसरा टू जो वर्ब के साथ है वो इंफिनिटिव की हालत में होता है. उसकी जगह पर दैट का इस्तेमाल होता है. टू के बाद जो जुमला बनाया जाता है वो निगेटिव होता है. वो निगेटिव होता है. उसमें जो है वो अगले जुमले में कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल होता है. अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन याद रहे कि जुमले के पहले मुताबिकत पैदा करते हुए प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं. आइए हम एग्जांपल देखते हैं. पहली एग्जांपल हम देखते हैं. चलिए आज हम एग्जांपल देखते हैं. पहली एग्जांपल हम देखते हैं. The problem is too difficult to understand. अब इसको हम देखिए यहाँ पर ये टी डबल टू इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे सो और ये इन्फिनिटिव वाला टू है वर्ब के साथ तो इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे दैट. अब देखिए कैसे करेंगे. अब ये पहले देखिए ये जुमला प्रेजेंट में इसलिए अगला जुमला जो है वो निगेटिव रहेगा. अब यह प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे. देखिए कैसे हम इससे जुमला सेंटेंस बनाएंगे. आंसर देखो. द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट. अब हम लगाएंगे इसकी जगह पर ये टू की जगह दैट. अब ये प्रॉब्लम के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जुमले के मुताबिक पैदा करेंगे. इट अब प्रेजेंट में है तो हम इस्तेमाल करेंगे कैन नॉट. इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. इस तरह से हम इसको बनाएं. अब दूसरा जुमला देखो. द बॉय इज टू स्मॉल टू गो टू स्कूल. अब यहाँ पर अब देखेंगे हम द बॉय इज सो स्मॉल. इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट. अब बॉय के लिए हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल. अगर यहाँ बेबी रहता अगर द बेबी इज टू स्मॉल तो फिर यहाँ पर शी कैन नॉट. अब देखिए यहाँ पर इज है प्रेजेंट में है तो हमने कैन नॉट इस्तेमाल किया. अगर ये पास्ट में तो वाज होता द बॉय वाज टू स्मॉल टू गो टू स्कूल तो हम इसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं. द बॉय वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट हो जाता है. यहाँ पर कुड नॉट गो टू स्कूल. इस इंफिनिटिव पास्ट हम इस्तेमाल करते हैं दैट ही कुड नॉट गो टू स्कूल. अगर ये भी ऐसा रहता अगर ये पास्ट टेंस में रहता द बॉय वाज द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो यहाँ पर भी ऐसे होता है द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट. हम यहाँ इस्तेमाल करते थे कुड नॉट बी अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एट इट इन योर नोटबुक. प्यारे बच्चों मैं आपको यह समझा रहा हूँ. तीसरे एग्जांपल ये पास्ट में आपको प्रेजेंट करके भी लिखना है प्रैक्टिस करना है. देखिए मैं पास्ट की समझा रहा हूँ. The baby kangaroo was too small to defend. तो अब ये पास्ट में है. अगला जुमला नेगेटिव कुड नॉट से बनेगा. देखो the baby kangaroo was too small that it could not
it could not defend. देखिए, the baby langur was so small that it could not defend. अगर ये is रहता तो it cannot defend. उसके बाद it हम बेबी लंगूर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी देखिए, the news is too good to be true. अभी the news is so good that it cannot be true. Cannot क्यों लगा रहे हैं? Is है. अगर ये बात रहता तो हम इसको लगाते हैं cannot be true. Now third example, these mangoes were too cheap to be good. अभी पास्ट में है. These mangoes were so cheap that it could not be good. हम लगाएंगे that it could not be. अगर ये was अगर ये are रहता तो हम cannot be good लगाते थे. आपको ऐसे करना है. आपको इस तरह इसको पहले बनाना है. These mangoes are too cheap to be good. तो आप इसको चेंज करेंगे. These mangoes are so cheap that it cannot be good. लेकिन मैंने पास्ट का समझाया है, आपको प्रेजेंट में भी करना है. पास्ट का कैसे होना? ये पास्ट है. These mangoes were so cheap that it could not be good. Now last example, he was too late to attend the first period. He was so late that he could not attend the first period. आपको इसको प्रेजेंट में भी बनाना है. पहले इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे. He is too late to attend the first period. तो फिर आप उसको बनाएंगे. He is so late that he cannot attend the first period. दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया. थैंक यू. कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आए.